स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन की कुंडली में जब मून आपके 5वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेष लगन की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और चौथे स्थान का मालिक जब 5वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देगा हम आगे ये वीडियो में देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मून 5वें स्थान पर जब बैठता है तो वहाँ पे वो मेष लगन में सिंह राशि में बैठता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि मून क्या फल देता है, चौथा स्थान क्या फल देता है, 5वां स्थान क्या फल देता है और लियो क्या फल देता है। ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के हम आगे दिखेंगे कि जब मून आपका 5वें स्थान पर बैठता है मेष लगन में तो कैसे कैसे फल देगा। तो पहले दोस्तों हम समझते हैं कि ये जो चौथा स्थान, 5वां स्थान और मून किस तरह के फल देता है। दोस्तों मून रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हम कितने इमोशनल्स हैं, कितने भावुक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मून करता है रिप्रेजेंट। मून हमारे माइंड का कारक है यानी कि दिमाग का, साथ ही मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल होगा और उससे आप जो लाइफ में डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर मून थोड़ा भी ऊपर नीचे यानी स्ट्रांग नहीं है तो जो आदमी लाइफ में डिसीजन लेता है वो इमोशंस होकर लेता है। तो समटाइम आप इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को यानी मदर को। तो हमारा अपनी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई गैप होगा, इस तरह की चीज़ों को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून माता का कारक है, इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, आर्ट्स को, क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर्स को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फ़न एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को, एक्टिंग को, इस तरह की एक्टिविटी को 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, आपका चाइल्ड कैसा होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, ये सब चीज़ें हम भी 5वें स्थान से देखते हैं। साथ ही 5वें स्थान से हम देखते हैं कि आपका लक किस तरह का है गैम्बलिंग में, स्टॉक मार्केट में, इन्फ्लेशन में, जहाँ पे आपको सडन डिसीजन लेना पड़ता है या सट्टेबाजी में, तो वहाँ पे आपका जो जजमेंट है या आपका लक है किस तरह का होगा वो भी हम 5वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप किसी भी जगह पर रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख शांति मिलता है वो घर पे आके मिलता है। तो चौथा स्थान हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी पैसे आपके पास हो लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो आपके लाइफ में सुकून नहीं होता। इसीलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कार है, व्हीकल्स है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को। तो माता से हमारा किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लगन में जब मून चौथे स्थान का मालिक होके अपने से दूसरे 5वें स्थान में बैठता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग बनता है। चौथा स्थान केंद्र हाउस होता है और 5वां स्थान त्रिकोण हाउस होता है। जब भी केंद्र हाउस का प्लानेट जब भी त्रिकोण में आके बैठता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बनता है। ऐसे जातक अपने जीवन में जो भी प्लानेट उसका है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेष लगन के लिए चौथे हाउस का जो प्लानेट है उसके फल 5वें स्थान पे बैठा हुआ है, यानी कि चौथे और 5वें स्थान के जो फल है उनको आराम से आसानी से मिलते हैं लाइफ में। इस केस में ऐसे जातक लग्जरी, होम, प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स इन्हें आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही इनकी जो एजुकेशन होती है वो अच्छी होती है, इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे होते हैं। तो बाय बर्थ इनके अंदर कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है जो इन्हें एज अ गिफ्ट मिलती है। लेकिन उसके लिए आपका जो मून का पोजीशन है, उसकी जो डिग्री है और उस पर किसी भी एस्पेक्ट को देखना ज़रूरी है। अगर इस केस में मून अकेला बैठा है 5वें स्थान पे और किसी भी प्लैनेट का उस पर एस्पेक्ट नहीं है ख़राब प्लैनेट का, तो एक अच्छी पोजीशन है और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों मेष लगन में जब
चौथे स्थान का मालिक मून पाँचवें स्थान पे आके बैठता है तो पाँचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, और मून रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो आपके पहले मेंटर होंगे, आपकी जो लाइफ का एजुकेशन होता है, जो बेसिक एजुकेशन होता है, वो आपकी माता के द्वारा होगा, और सारे गाइडेंस आपके लाइफ में आपकी माता आपको लीड करेंगी, आपको गाइड करेंगी। तो वो जो रिलेशनशिप होता है मदर एंड सन या मदर एंड डॉटर का, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और इसकी वजह से आप लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव करोगे, काफ़ी चीज़ें सीखोगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है जो आपकी माता से होगा, और आपकी माता आपके बिना रह नहीं सकती और आप भी उनके बिना नहीं रह सकते। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है जब चौथे स्थान का मालिक मून पाँचवें स्थान पर आके बैठता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, मेष लगन में मून जब चौथे स्थान का मालिक होके पाँचवें स्थान पर बैठता है, यानी अपने से दूसरे, जब भी कोई प्लैनेट अपने से दूसरे बैठता है यानी कि वो गेन करता है, तो आपके लाइफ में ये शॉट है कि आप हैप्पीनेस का, घर का, कार का, असेट एंड प्रॉपर्टी का गेन करोगे। साथ ही आप कॉलेज में, अपने स्कूल में एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट होता होगा, और आप लोग अपने जो एकेडमिक होते हैं उसको आसानी से क्लियर कर लोगे। साथ ही आपके अंदर जो क्रिएटिविटी ही इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से आपको पता होता है कि किस तरह से आफ्टर कॉलेज लाइफ जब आप प्रोफेशन में आओगे, करियर में आओगे, तो कैसे पैसे कमाना है, कैसे पैसे को अर्निंग करना है। ये आपके अंदर वो कैपेबिलिटी और क्षमता बहुत इजी भी होता है, क्योंकि मून माइंड को करता है रिप्रेजेंट, और यहाँ पे जब मून की पोजीशन अच्छी होती है तो माइंड स्टेबल होता है, और ऐसे जाते वक्त फिर ओवर क्रिएटिव हो जाते हैं, और इन्हें पता होता है कि कैसे चीज़ों को किया जाए, किसे चीज़ों को काम किया जाए, ताकि आपके अंदर वो कंफर्ट और जो लग्जरी लाइफ जीना है उसको कैसे हम अचीव कर सकें। दोस्तों जब मून पाँचवें स्थान में बैठता है मेष लगन में, तो पाँचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड को, और मून रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। लेकिन इस कुंडली में मेष लगन में पाँचवा स्थान का जो साइन है वो लियो है, सन साइन है, और इसकी वजह से ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में अगर बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा एटलीस्ट लड़का पक्का होगा, क्योंकि सन मेल को रिप्रेजेंट करता है, और मून पाँचवें स्थान पर आके बैठ गया है सन की राशि में, यानी कि लियो राशि में आके बैठा हुआ है, सिंह राशि में। इसकी वजह से आपके लाइफ में एक मेल चाइल्ड एज अ ब्लेसिंग होता ही होता है। दोस्तों जब मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक होकर पाँचवें स्थान में बैठता है, तो पाँचवें स्थान पर बैठ के उसकी 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है, और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को, गेन को, सोशल सर्कल को, आपके एल्डर सिबलिंग्स को। दोस्तों जैसा मैंने कहा था, ये राजयोग है। इसकी वजह से इनको जो इनके लाइफ में सोर्सेस ऑफ इनकम है बहुत ही मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जांपल ये जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस भी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो करते रहेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, और जो इनके लाइफ में वेल्थ, लग्जरी, कंफर्ट चाहिए वो मिलेगा आसानी से। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया कि इनका एक लार्ज सोशल ग्रुप होता है। ये लोग बात करने में इतने चार्मिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी वास्ट एरिया में डिवाइड होता है। और इनके जो इंटेलिजेंस के कारण ये लोग काफ़ी फेमस होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने ग्रुप्स के अंदर। दोस्तों पाँचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है लव अफेयर्स को, और मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को। और जब मून मेष लगन में पाँचवें स्थान पर आके बैठता है तो आपको कहीं ना कहीं एक चांसेस देता है आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके इमोशंस को, कि आप लाइफ में अपने पार्टनर को खुद चूज़ करें। और जब मून पाँचवें स्थान में बैठता है तो उसकी दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे चांसेस है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप, दोस्तों के ग्रुप में या कहीं पे आप वहाँ उसके थ्रू अपने लाइफ पार्टनर को मिले, और आपका में भी चांसेस होता है लव मैरिज का। अगर पहले स्थान का जो पोजीशन है लॉर्ड और 7वें स्थान का लॉर्ड का कुछ रिलेशन बनता है 5वें स्थान से, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लव मैरिज का। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मून इन 5th हाउस फॉर मेष लगना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।